प्रसिद्ध भैया महादेव, आप सबसे सीनियर हैं और तुम जो हंस रहे हो, काहे हंस रहे हो? क्या बात है? इधर देखो, चेहरा दिखा दो। हाँ, बहुत सुंदर हो तुम भी बहुत सुंदर हो। हाँ, हंसो हंसो, तुम हंसो, दिखाओ। अरे दिखा दो पूरा, हंसो, ऊपर हंस दो। ये मुस्कुराए हैं हमारे शुभ भैया। ये शुभ भैया हैं, कौशाम्बी के हैं। इनके यहाँ से राजा समुद्रगुप्त का आपने नाम सुना होगा, जो कि भारत के नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से कहे जाते थे। उनका प्रयाग स्तंभ इन्हीं के यहाँ पड़ा था। उसे जहांगीर जो है लेके जब आ रहा था तो ये उसे बचाने में लग गए, तो इनका जो है हाथ टूट गया था, तो प्लास्टर वास्टर हो गया, तो सही हो गया। क्यों भाई साहब, यही था। प्रयाग स्तंभ जो है आपके कौशाम्बी से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। कौशाम्बी बहुत प्राचीन राजघराना रहा है भारत का अपने, ठीक है। आप हमारे प्रिय शिष्य रमन जी, आप हमारे झारखंड के आए हुए हैं। झारखंड से आए हैं? झारखंड का कब अस्तित्व आया? 15 नवंबर 2000 में आया, ठीक है। तो 15 नवंबर को क्या होता है? बिरसा मुंडा की क्या होती है? जयंती होती है। बिरसा मुंडा जो थे भारत के पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता थे हर्षित जी, मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने क्या किया था, धार्मिक क्रांति की थी। कैसी क्रांति? धार्मिक क्रांति। पर लेकिन आज के हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे आरक्षण आदिवासी जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को थोड़ा सा इधर उधर की बातें कहते हैं, जबकि ब्राह्मणों ने ही उनका सहयोग किया था। और वो जो विद्रोह कर रहे थे, ब्राह्मण यानी ठाकुर जो जमींदार थे, उनके खिलाफ कर रहे थे। और ब्राह्मणों ने ही तिवारी करके एक थे, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने उनका सहयोग किया था। उन गुलाम आंदोलन उन्होंने चालू किया था। और 1898 के आसपास वह उन्होंने किया था आंदोलन। और हर्षित जी, मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा मुस्कुराने की बात नहीं है। 1900 में हैजा की बीमारी से वह मर गए थे। किसकी बीमारी से? हैं? हैजा की बीमारी से। अभी तो तुमको हंसी आ रही हो हैजा की बीमारी सुन के। जैसे कोरोना को आज से 4-5 साल 32 साल बाद लोग देख करके हंसेंगे, कहेंगे ऐसे आदमी जा रहे थे बैग ले करके रोड में चलते हुए। जब कभी क्लिप दिखाई जाएगी, वीडियो क्लिप, तो लोग हंसेंगे, ठीक है। तुम काहे मुंह में हाथ धरे खा रहे? अरे सामने दिखा। ये रीवा के रहने वाले हैं, रीवा मध्य प्रदेश। इधर दिखाइए। आपके यहाँ के जो राजा थे, राजा गुलाब सिंह, कौन थे? बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम गोल मटोल से, हैं? पढ़ने में एकदम इतना तेज है कि पूरा चारों वेद याद है इसको। तो जो राजा गुलाब सिंह थे, उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने सफ़ेद शेर मोहन को सबसे पहले पकड़ा था, ठीक है। आपके यहाँ से ऐसा कथन है, ठीक है। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़। कहाँ से हैं आप? हैं? तो आपके अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? हैं? जिन्होंने भारत की पहली सरकार बनाई थी। कहाँ पर? हमारे अफ़गानिस्तान में। वो वहाँ के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और वह बहुत दानी आदमी थे। उन्होंने क्या नाम से, सैयद मोहम्मद थे ना, जो पाकिस्तान के समर्थक थे कि भारत जो है पाकिस्तान के टुकड़ों में बट जाए, ठीक है, और ज़िंदगी भर रहे कहाँ? अपने भारत में। पर लेकिन वह किसका गुण गाते थे कि पाकिस्तान एक बनना चाहिए, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने वाले सर सैयद को उन्होंने ज़मीन दी थी। क्या दिया था? ज़मीन दिया था। तो जिस पर बना है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बना है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बना है, अस्तित्व में आया। और आपको ये भी बता दूं, उनके नाम से, उस महनीय पुरुष के नाम से, एक भी हॉस्टल, एक भी इंडोर स्टेडियम, एक भी ऑडिटोरियम, कोई भी चीज़ें, एम्फी थिएटर, इन सब की बातें क्या ही कही जाए, कुछ भी नहीं बनवाया उन्होंने, क्योंकि वह हिंदू राजा थे। हिंदू राजा ने ही दान दिया था। हिंदुओं ने
बहुत काम किया मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों को भाई माना, पर लेकिन भाई जो है भाई जैसा रहा नहीं। ठीक है, अब आइए आप इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी बनी थी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी के विरोध में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ जो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनी वह लॉर्ड हार्डिंग ने उसकी स्थापना की। किसने की? लॉर्ड हार्डिंग ने की। ठीक है, इसको जो ज़मीन देने वाले जो व्यक्ति थे महाराजा प्रभु नारायण थे। कौन थे? काशी नरेश। उनके बेटे थे कौन? विभूति नारायण। ठीक है, विभूति नारायण के नाम से एक जो वहाँ का सबसे फर्स्ट मेडल जो चालू होता है वो विभूति नारायण के नाम से है। ठीक है, विभूति नारायण के नाम से हर एक रविवार को वहाँ पर गीता का पाठ आयोजन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ और है, एम्फी थिएटर वहाँ पर जो है, जहाँ पर अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता होती है, उस इंडोर स्टेडियम यानी एम्फी थिएटर का नाम विभूति नारायण सिंह स्टेडियम है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब शायद अब क्या हो गया हो मैं नहीं जानता, परंतु जिस समय मैं था वहाँ पर तो ऐसा था वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेक्षागृह और बहुत सारी कई जगह मैंने देखा वहाँ विभूति नारायण के नाम से ऐसा है। ठीक है, स्टेडियम आदि बने। परंतु आपको मैं बताऊँ, सो कॉल्ड हमारे जो ST SC OBC के जो लोग हकीकत नहीं देखे हैं, कहाँ पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कहाँ पर? आपके जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो आपको बता दूं, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाता ये ST SC है, वहाँ पर क्या कहा जाता है? हिंदू है। क्या कहा जाता है? हिंदू है। वहाँ पर आपको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पूरा का पूरा आरक्षण किस में बटेगा? उसमें बटेगा आपको बहाबी और क्या क्या मुसलमानों में भी जातियाँ होती हैं, उसमें शिया सुन्नी और कश्मीरी मुस्लिम, इन सब बरेलवी आदि में बटेगा। पर लेकिन हम लोगों का कोई भी आरक्षण उसमें नहीं दिया जाएगा। यानी हिंदू समाज ही ST SC कोई भी हो उनको क्या देगा? आरक्षण देगा। ठीक है, आपको समझ में आया? आरक्षण सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? कहाँ लागू हुआ था? त्रावणकोर में। कहाँ लागू हुआ था? ठीक है, त्रावणकोर कहाँ है? आज के केरला में। कहाँ है? केरला में। ठीक है, तो आरक्षण बताइए लागू होना चाहिए, देना चाहिए आरक्षण? आरक्षण मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण लागू रहना चाहिए इस समय? हैं? ये बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आरक्षण के बारे में ये पूरी तरीके से हाँ कर रहे हैं। ये सभी चाहते हैं कि हमारा भारत कहीं से भी न टूटे, भारत पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र और पूरे भारत का नाम हो। तो हमारे बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोग जो है गुरुकुल में यही सब शिक्षा देते हैं कि आगे चल के ये बालक जो है हमारे मदरसों के जिस तरह से बच्चे रहते हैं उस तरह की बात ना करें। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक मदरसे में एक बच्चा था, उससे पूछा जा रहा था कि फ़लस्तीन ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत? तो उसने कहा फ़लस्तीन। हमने वीडियो देखा था वो यूट्यूब में, वो लड़का कह रहा था फ़लस्तीन ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? तो ये बताइए, आपके लिए सबसे पहले धर्म ज़रूरी है कि देश? हैं? क्या ज़रूरी है? हैं? क्या ज़रूरी है? आपके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले देश ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? फिर क्या है? धर्म। आपको बता दूं, पहले क्या ज़रूरी है अपना? देश। फिर क्या है? धर्म। जब देश नहीं रहेगा तो हम धर्म अपना नहीं बचा पाएंगे। आज क्या चल रहा है? यादव कथावाचक का थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है। कथा करनी चाहिए, यादवों को भी करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, परंतु कैसे करनी चाहिए? पढ़ के करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पढ़ के करनी चाहिए। फिल्मी गानों के साथ कथा करने से अच्छी बात होगी? नुकसान है फ़ायदा? नुकसान है। नुकसान क्या है? कि आप पूरे धर्म को बिगाड़ के रख दे रहे हैं, है ना? आप क्या कहते हैं? करना चाहिए? हैं?
पढ़ के करना चाहिए ना, सबको करने का अधिकार है, पर पढ़ के करने का अधिकार है। ठीक है, और आप लोग बताइए, कुछ बताइए, कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं? चलिए ठीक, एक बार बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चले।